નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. कक्षा 9 विषय हिंदी. लेसन नंबर 5 स्वराज्य की नींव. लेखक है विष्णु प्रभाकर. विष्णु प्रभाकर जी का जन्म है और मुजफ्फरपुर जिला मीरनपुर गांव में हुआ था. उनकी शिक्षा है तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में हुई है और उच्च शिक्षा वह हिसार में उन्होंने प्राप्त की है. उसके बाद उन्होंने बहुत ही ज़्यादा साहित्य लेखन किया है. तो साहित्य लेखन के अंतर्गत उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र ऐसे अनेक साहित्य से उन्होंने हिंदी विभाग को समृद्ध किया है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कहानी. तो कहानी के अंतर्गत है संघर्ष के बाद है उनकी कहानी है, ढलती रात, स्वप्नमयी उनके उपन्यास है, नवप्रभात, डॉक्टर यह उनके नाटक है, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी और अशोक यह उनकी एकांकी है, जाने अनजाने यह संस्मरण और रेखाचित्र है. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पंजाब में अपनी सरकारी सेवा देने के बाद सन 1974 में वह दिल्ली आ गए थे और फिर दिल्ली में ही रहकर उन्होंने साहित्य की सेवा की थी. फिर उसके बाद विष्णु प्रभाकर जी हैं. तो विष्णु प्रभाकर जी की ने अपनी रचनाएं हैं वह उनकी रचनाएं क्या थी, देश प्रेम से भरपूर थी. वह राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार के स्वर को प्रमुख कर रही थी. अर्थात उन्होंने देश में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागरूक करना, स्वदेश प्रेम क्या होता है, राष्ट्रीय चेतना क्या होती है, समाज सुधार कैसे किया जाता है, यह उनका विषय है वह जो बहुत ही ज़्यादा प्रमुख रहा. इन्हीं विषयों पर उन्होंने कार्य किया है. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद को संभाला है. बाद में स्वतंत्र लेखन की ओर आप झुके और वही आपने उसको जीविका का साधन बनाया. आपने अपनी जीविका अर्थात अपने रोजगार का आप जो हम जीवन निर्वाह का जो साधन है उसे आपने स्वतंत्र लेखन को बनाया. फिर उसके बाद आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है. आपने जितनी भी साहित्य की रचना की है वह मनुष्य के अंदर जो मानवीय है उनकी अनुभूतियों को हमेशा जोड़कर रखती है. आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है. अर्थात आपकी जितनी भी साहित्य की आपने रचना की है उसमें रोचकता के साथ साथ संवेदनशीलता अर्थात सहानुभूति भी पूरी तरह से फैली हुई है. तथा आपकी भाषा है क्या है, सहज और एकदम सरल है ताकि लोगों को तुरंत समझ में आ जाए. प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया है. स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. प्रस्तुत एकांकी में पात्र में स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के द्वारा ही भले स्वराज्य प्राप्त न हुआ हो लेकिन स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस के में देश प्रेम एवं नव जागरण की भावना जगाने में उनकी सार्थकता समझते हैं. इस प्रस्तुत एकांकी में स्वराज्य की नींव एकांकी में ऐसा कहा गया है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है जिसमें हर वर्ग ने भाग लिया है. स्त्रियां भी उसमें पीछे नहीं है. उन्होंने अपने संघर्ष और अपने त्याग से देश को यह बता दिया था कि स्त्री जाति भी कहीं भी पीछे नहीं है. रानी लक्ष्मीबाई की स्वतंत्रता संग्राम में जब उन्होंने भाग लिया था तो उनका इस एकांकी में यह बात प्रस्तुत की गई है कि उनके तप, सेवा, त्याग और बलिदान से भले ही स्वराज्य प्राप्त न हो पाया हो परंतु उन्होंने अपनी स्वराज्य प्राप्ति की नींव को उन्होंने रखा है. ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई इमारत बनवानी हो तो सबसे पहले उसकी नींव खोदी जाती है और जितनी नींव मजबूत हो उतनी ही उस पर ऊपर चुनने वाली इमारत है उसकी मजबूती आती जाती है. यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भले ही
व्यर्थ नहीं गया है, यह इस प्रस्तुत पाठ में बताया गया है। पात्र लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथराव, सेनानायक। मंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जाता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिक की वेशभूषा में हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कलापी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण यानी पल मार्ग में हिमालय अड़ जाता है मतलब रास्ते में आ जाना। उसे पास यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, पास, तो पास की जगह क्या आएगा, पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज का अर्थ होता है एक ऐसी काल्पनिक रेखा जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। पर देखो कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। धूम घटाएं मतलब बहुत ज़्यादा गहरे घटाएं यानी बादल, एकदम काले काले जो बादल है उसे घटाएं कहते हैं। छाया हुआ है ना, पूरी तरह से फैला हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। ऐशो आराम मतलब बहुत ज़्यादा सुख सुविधा में, मशगूल होना मतलब बिजी होना, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होना। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा करना यानी कसम खाना। प्रतिज्ञा करना यानी कसम खाना की थी कि मैं झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी मेरे हाथ से निकल गई। जूही सहसा यानी अचानक, एकाएक, तीव्र होकर मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज होकर, नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी को लेकर रहूंगी। यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी से कहती है कि अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने जब पूरे देश पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और हमें गुलाम बनाने लगे, ऐसे समय में कलापी, झांसी और ग्वालियर ये सारे के सारे जो राज्य हैं वह धीरे धीरे अपने में मिलाने लगे। रानी लक्ष्मीबाई ने कसम खाई थी कि वह झांसी है वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आने देगी, परंतु झांसी आज उनके हाथ में से चली गई। और जब भी वह अपने स्वराज्य को पाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वह सारी पूरा जो राज्य है वो अंग्रेजों को ने हथिया लिया है, जब उसे वो पाने की कोशिश करती है और सामने की तरफ देखती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसे एक बाधा को वो दूर करती है तो दूसरी बाधा उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब वो हिमालय जैसी बाधाओं को पार करती है तो अचानक समुद्र की लहरें कितनी अधिक डरावनी होती है, उसकी जो थपेड़े होती है वो उन्हें डराने लगती है
और मारने लगती है। जब उन सब मुश्किलों को पार करती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उस नाव का जो नाविक है वह सो जाता, अर्थात हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े राव साहब, नवाब राय जैसे थे, वो सारे के सारे भोग विलास में डूब गए थे। किसी को अपने राज्य की, अपने देश की चिंता नहीं थी और वह ऐशो आराम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके थे कि अंग्रेज धीरे धीरे पूरे राज्य पर, पूरे देश पर कब्जा जमाते जा रहे थे, यह बात उन्हें पता ही नहीं थी। तब रानी लक्ष्मीबाई कहती है, चारों तरफ आकाश में काली काली घटाएं छाई हुए हैं, मानो आज एक प्रलय होने वाला है। और उन्हें ऐसा लगता है कि जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपनी झांसी नहीं देगी, परंतु वह हाथ से निकल गई। अब तब महारानी लक्ष्मीबाई बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। एकाएक वह कहती है कि नहीं, मैं अपनी झांसी है वो अंग्रेजों के पास नहीं जाने दूंगी। अब वो चली गई है तो मैं उसे अवश्य पाकर रहूंगी। मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ, अर्थात स्वराज्य को पाने के लिए यदि मुझे अकेले ही लड़ाई करनी पड़े, अकेले ही झांसी के वापस लेने के लिए युद्ध करना पड़े, तो मैं युद्ध करने के लिए भी तैयार हूँ। यह वह प्रतिज्ञा करती है। Thank you for joining us.